नमस्कार, मेरा नाम माला राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले आज 29 जून 2023 के मुख्य समाचार। बिहार शिक्षा विभाग ने कार्यस्थलों पर जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आधिकारिक आवास पर जर्मन राजदूत ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त में मुलाकात की। उनके साथ संबंधों को गहरा करने पर चर्चा की। पूरे भारत में ईद का जश्न। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 जून को दक्षिण मुंबई की एक सोसाइटी में जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार। जिंदा कारतूस ले जाने से आरोप में दिल्ली हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अब समाचार विस्तार से। क्या पहने और क्या ना पहने, यह बिल्कुल मनुष्य का निजी मामला है। किसी महिला के पहनावे से वो कामुक या फिर उसका खुला निमंत्रण नहीं है। ये आपकी आंखों और दिमाग की गड़बड़ी है। हुजूर, इलाज दिमाग और आंख का करवाइए। रात में दुकान नहीं खोल सकती क्योंकि लूट जाएगा। इसमें लाचार प्रशासन है, माताएं और बहनें नहीं। अगर रात्रि में किसी भी प्रांत में निकलने में असक्षम है, इसका मतलब वहां का प्रशासन कर्तव्यहीन है और भोग विलास में डूबा है। जब तक किसी संस्थान में ड्रेस कोड लागू नहीं होता या फिर कोई भी संस्थान हो, हमारे विचार से वहां पर हिजाब भी जायज है और जींस टॉप भी, या फिर कोई भी वेशभूषा। आज जितने तन ढकने को कपड़े हैं, उतना तो पहले नहीं था। इन सब से इधर बिहार सरकार को जींस पैंट से हुई परेशानी अजीम निजाम है। कभी शराब बंद करते हैं, कभी क्या पहनेंगे ये भी तय करते हैं, और तो और कल को किससे शादी करेंगे ये भी यही तय करेंगे। आजकल बच्चे हम कितना पैदा करेंगे ये भी तो तय करने पर तुले हैं। अजीम निजाम है। क्या बिहार, क्या केंद्र हर जगह एक मोरल पुलिंग है? बहरहाल आपको ये खबर पढ़कर सुननी हुई। बिहार सरकार ने राज्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से कहा है कि वे कार्यालय में जींस और टी शर्ट जैसे आकस्मिक कपड़े ना पहने, क्योंकि मौजूदा प्रथा कार्यालय स्थलों पर संस्कृत के खिलाफ है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन ने 28 जून को जारी एक आदेश में कर्मचारियों को टी शर्ट और जींस पहनकर कार्यालयों में आने पर छूट दी है। यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर कार्यालय आ रहे हैं जो कार्यालय संस्कृति के विपरीत है। ऑफिस में अधिकारियों का अन्य कर्मचारियों का कैजुअल कपड़े पहनना ऑफिस की कार्य संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के कार्यालयों में औपचारिक पोशाक में ही आना चाहिए। शिक्षा विभाग के कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से किसी भी कैजुअल ड्रेस, विशेष रूप से जींस टी शर्ट की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया है कि वे कब्जे में हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद आदेश पर टिप्पणी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से संपर्क नहीं हो सकता। गौरतलब है कि सारण जिले में जिला मजिस्ट्रेट ने अब अप्रैल में सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी। उन्हें औपचारिक पोशाक पहनने और पहचान पत्र ले जाने के लिए कहा गया। बिहार सरकार ने 2023-19 में राज्य सचिवालय में कर्मचारियों पे रैंक की। उन्हें औपचारिक पोशाक पहनने और पहचान पत्र ले जाने के लिए कहा गया। बिहार सरकार ने 2019 में राज्य सचिवालय में कर्मचारियों के रैंक की परवाह किए बिना जींस और टी शर्ट पर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उद्देश्य कार्यालय की मर्यादा बनाए रखना था और सरकार ने राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को कार्यालय में सरल, आरामदायक और हल्के रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा था। तुगलक निजाम, तुगलकी फरमान, ये करतूत
उसी गाजीबाज अफसर की है जो कुछ दिनों पहले कह रहा था बिहारियों को चलने नहीं आता। फिलहाल शायद नीतीश कुमार से अच्छी बनती होगी। बिहारियों के अपमान के बावजूद भी जो व्यक्ति पद पर बैठकर तुगलकी फैसले ले रहा है, फिर भी इसे मैं क्या समझूं। भाजपा ने कहा था कि नीतीश कुमार का राजनीतिक डीएनए खराब है, लेकिन मुझे अब लगता है बुढ़ापे में शठिया भी गए हैं। तभी तो पहले जिन शराब पीकर मरने वाले को गलत बताया जाता था, बाद में वे मुआवजे देने लगे। लगातार भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन और ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त वेरी और फेरल ने 29 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और संबंधों को मजबूत करने के बारे में भी चर्चा की। अपने 10 राजकीय मार्ग आवास पर बैठकों की तस्वीरें ट्विटर पर करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि भारत जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। आज द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भ में जर्मनी भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक है। मैं भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने दोनों देशों के बीच आम लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित और उच्च स्तर के विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित गहरी हो रही रणनीति साझेदारी पर विचार विमर्श किया। श्री खड़गे ने ट्वीट किया, भारत जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। आज द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भ में जर्मनी भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार यह बैठक जर्मन राजदूत द्वारा प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अनुरोध की गई शिष्टाचार भेंट का हिस्सा थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी जल्द ही दिल्ली के दूतों में मुलाकात करने की उम्मीद है। ऊपर उद्धृत सूत्रों ने कहा कि राजदूत और कांग्रेस प्रमुख के राजनीतिक स्थिति और राज्य चुनाव पर चर्चा की। एक अन्य ट्वीट में श्री खड़गे ने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कई समानताएं हैं जो घनिष्ठ सहयोग और बहुआयामी बातचीत की नींव के रूप में काम करती है। हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत और महत्व में बढ़ी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में कई समानताएं हैं जो घनिष्ठ सहयोग और बहुआयामी बातचीत की नींव के रूप में काम करती है। हमारी रणनीतिक साझेदारी मजबूत और महत्व में बढ़ी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त माननीय वेरी ओ फेरल से मिले। प्रेम और बलिदान एक पवित्र त्योहार ईद उल अजहा। पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। खराब मौसम के बीच मुंबई और केरल में मुसलमानों ने नमाज अदा की, क्योंकि बेंगलुरु में किसान भेड़ की मांग में गिरावट के बारे में चिंतित थे। इसलिए तमिलनाडु के वेल्लोर में आर्यन प्लान में ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम अपने बच्चों के साथ नमाज अदा करते हैं। असम में गुवाहाटी में ईद उल अजहा के मौके पर नमाज अदा करने के लिए महिलाएं एक दूसरे को बधाई देती हैं। केरल में त्रिशूर में बकरीद की पूर्व संध्या पर युवा महिलाओं एक साथ समूह हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, जो ईद उल अजहा उत्सव की सुंदरता को बढ़ाता है। गुवाहाटी में एक विक्रेता को ईद उल अजहा में से सबसे पहले बिक्री के लिए अपनी दुकान पर सेवई की व्यवस्था करते देखा गया। नागपुर में जामा मस्जिद के पास पशु बाजार में ईद उल अजहा के दिन पवित्र बलिदान के लिए बकरे भेजे जा रहे हैं। तेलंगाना के
हैदराबाद में ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर एक व्यक्ति बकरी खरीदने से पहले उसकी उम्र की जांच करा रहा था। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस जीपीसी ने गुरुवार 29 जून 2023 को विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की। पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस बल के प्रमुख सी शैलेंद्र बाबू ने बिसेट एवेन्यू अडायर में नवनिर्मित विशेष इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई 2 मंजिला इमारत में स्थापित की गई है और 20 से अधिक प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ कार्य करती है। वर्तमान में ड्रोन मरीना और इलियट समुद्र तटों के आसपास संचालित होते हैं। श्री बाबू ने कहा, यह तमिलनाडु पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इकाई की स्थापना 3.6 करोड़ की लागत से की गई थी। इस ड्रोन पुलिस यूनिट में 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन और त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन उपलब्ध है और अंतर्निहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आईए क्षमताओं से लैस है और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है। चेन्नई पुलिस कमिश्नर शंकर जिवाल ने बताया, हिंदू एक जनशक्ति गुणक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 जून को दक्षिण मुंबई की एक सोसाइटी में जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार करते हुए मुंबई के नागरिक निकाय बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उक्त आवासीय कॉलोनी में कोई अवैध वध न हो। 29 जून को मनाई जाने वाली बकरीद से पहले न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने 28 जून को नाथानी फाइट सोसाइटी के निवासी हरेश जैन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने अदालत के से समाज में जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की। यह आदेश गुरुवार को उपलब्ध कराया गया। बीएमसी के वकील जोयल कार्लोस ने उपस्थित होकर कहा कि पूर्ण प्रतिबंध जारी नहीं किया जा सकता और नागरिक निकाय के अधिकारी सोसाइटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उल्लंघन होता है तो उसे निश्चित कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा, यदि नगर निगम से उक्त स्थान पर जानवरों का वध करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है तो नगर निगम के अधिकारी पुलिस कर्मियों की सहायता से इसे रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। जानवरों का वध कल 29 जून के लिए प्रस्तावित है। अदालत ने कहा, पीठ ने आगे कहा, यदि कोई कार्रवाई करने की कोशिश की। पुलिस ने 29 जून को कहा कि एक 43 वर्षीय व्यक्ति को अपने सामान के में 6 जिंदा कारतूस ले जाने के आरोप में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने बताया कि यात्री को 27 जून को हवाई अड्डे से दिल्ली से दुबई की उड़ान से पहले सामान की जांच के बाद हिरासत में लिया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यात्री अमरीश विश्रोई के सामान के 6 जिंदा कारतूस पाए गए। अधिकारी ने कहा कि उसके पास विमान में गोला बारूद ले जाने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे, लेकिन उसके पास उत्तर प्रदेश सरकार से अखिल भारतीय पिस्तौल का लाइसेंस था। पुलिस ने बताया कि IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। घड़ी का इशारा हो गया है।
वैसे तो कुछ राष्ट्र खबरें रह गई हैं, जिसको पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.awarenews24.com का रुख कर सकते हैं। राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज से ही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। अब मुझे यानी माला राज को आज्ञा दें। शुभ रात्रि।